स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है SBI रिवॉर्ड, जिसमें आप कोई भी उनके डेबिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हो उनका आप रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पूरा चेक कर सकते हो कि किस टाइम पे कितने ट्रांजैक्शन के लिए मुझे कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला था। तो उस ऐप में आपको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार आपको ट्रांजैक्शन ट्रैक करने हैं, वो सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको SBI रिवॉर्ड्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको SBI रिवॉर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद में ओपन करना है, यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अब आपको ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको अलग अलग ई-कॉमर्स वाउचर, यहाँ पे बिल पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्न कर सकते हो शॉपिंग करके, ट्रेवल पे, और आप पॉपुलर कैटेगरी देख सकते हो किस किस पे आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे होम कैटेगरी, कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड के साथ हमारी पार्टनरशिप है, और आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यदि आप इसको पहली बार डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखिए, ये तब टाइप करना है जब आपके पास पहले से अकाउंट हो। यदि आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो आपको डोंट हैव एनी अकाउंट साइन अप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो आपके SBI अकाउंट की CIF यानी कस्टमर आईडी है वो डालनी है। उसके बाद में 4 डिजिट डालने हैं लास्ट के मोबाइल नंबर के। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। यह प्रोसेस मैंने पहले ही कर दिया है, तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। अब हमको ऐसी यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब हमें रिवॉर्ड पॉइंट ट्रैक करने के लिए अकाउंट्स पे जाना है, और अकाउंट पे आने के बाद में हमारा यहाँ पे नाम दिख रहा है और मेरे अकाउंट पे कितने रिवॉर्ड पॉइंट है, तो 252 रिवॉर्ड पॉइंट दिख रहे हैं और इनकी वैल्यू क्या है रुपये में, तो 63 रुपये बता रहा है। अब हमें देखना है कि किस ट्रांजैक्शन के लिए हमें कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे आपको नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो पहले ऑप्शन पे अर्न पे क्लिक करना है। अब देखिए, मैंने 29 फरवरी को एक ट्रांजैक्शन किया था जिसके लिए मुझे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। उसके बाद में एक ट्रांजैक्शन किया था 29 फरवरी को जिसके लिए मेरे को 18 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। 38। अब किसी यदि ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होता है तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करके तो बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे 0 रिवॉर्ड पॉइंट बता रहा है, यानी इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे मुझे SBI डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए 100 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। तो मैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करता जाऊँगा वहाँ पर मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते जाएंगे। अब इनको कितनी बार मैंने रिडीम किया, तो रिडीम पे जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इन रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कैसे करना है। तो देखिए, मैंने 50 रुपये 63 रुपये रिडीम किए हैं SBI क्रेडिट कार्ड में। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि यार जो ये रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं इनकी एक्सपायरी क्या होगी। तो देखिए, अपकमिंग एक्सपायरी पे लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 22 फरवरी 2027 को 2 पॉइंट, 27 फरवरी 2027 को 168 पॉइंट, और 28 फरवरी 2027 को 66 पॉइंट ये एक्सपायर होने वाले हैं। लेकिन इसको एक्सपायर होने के लिए अभी 4 साल पड़े हैं। 2024 चल रहा है, 4 साल तो नहीं 3 साल पड़े हैं, यानी अभी काफ़ी टाइम है इनको एक्सपायर होने के लिए। तो यहाँ से आप एक्सपायरी पॉइंट को भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो हम चलते हैं होम पे। तो बिल पेमेंट में आपको एक मैं मोबाइल पोस्ट पेड का रिचार्ज करके बताता हूँ अभी। तो देखिए, यहाँ पे मैं जियो सेलेक्ट कर लूँगा, अपना मोबाइल नंबर डालूँगा जो पोस्ट पेड में है, उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन और गेट बिल डिटेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा बिल आ चुका है कि कितना बिल बाकी है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 10 रुपये पे करके बताता हूँ। अभी प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पे देखिए पे बाई पॉइंट्स आ गया ऑप्शन यहाँ पे। तो यदि 252 पॉइंट थे 10 रुपये, अब यहाँ पे नाउ कर देंगे हम। यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP आ चुका है, OTP डालेंगे। उसके बाद में सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए जियो की तरफ से भी मैसेज आ चुका है और यहाँ पे पेमेंट डन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है।
तो इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि किस प्रकार आपको अकाउंट बनाना है, किस प्रकार आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो मिले हैं उनको रिडीम करना है। अब इनको रिडीम करने का भी तरीका अलग अलग है आपके सामने। आप यहाँ पे वाउचर ले सकते हो किसी भी ब्रांड का। यहाँ पे आप शॉपिंग करते हो, जैसे आपको फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में रजिस्टर मोबाइल नंबर और प्रोसीड पे क्लिक करोगे। यदि आप इसी कार्ड का उपयोग फ्लिपकार्ट में चेकआउट करते वक्त करोगे तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा ऐप है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए यदि आपका SBI बैंक में अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड यूज़ करते हो। ध्यान रखिए, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये मुझे SBI बैंक के डेबिट कार्ड पे मिले हैं। उस डेबिट कार्ड का नाम है SBI प्लेटिनियम IOCL को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जल्दी दूंगा आपको। और आने वाली वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।